अब जैसे ये है, ये तो खैर कुछ भी नहीं है, ये सब तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें करने के लिए दे दूंगा यार। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देते हैं, कंसंट्रेशन क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन 0.5 से 0.3 हो गई, तो दैट इज माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट इज 600। और क्योंकि आंसर आपको मिनट्स में चाहिए तो ये ध्यान रखना, बस यही ध्यान रखना कि ये जो सेकंड्स में टाइम दे रखा है इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जो सेकंड का टाइम है वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आंसर कितना आ जाएगा, इट इज अब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 0.2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 10, 2 इंटू 10 रेज पर माइनस, ये आ गया। ऊपर कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर यानी मोलैरिटी, और नीचे पर मिनट, मोलैरिटी पर मिनट बोल सकते हो, या फिर मोलैरिटी को जैसे लिखते थे 2 इंटू 10 रेज पर माइनस 2 मोल्स पर लीटर पर मिनट, आप ऐसे बोल सकते हैं। मोल्स पर लीटर क्या है, मोल्स पर लीटर हमारी मोलैरिटी। तो देख लीजिए इसमें आंसर क्या बनेगा, 2 इंटू 10 रेज पर माइनस 2, ये भी हो जाए। तो ये तो बड़ा घटिया सवाल था, अब हम और थोड़ा सवाल देखते हैं जो थोड़ा सा अच्छा सवाल मिले। ये सब तुम्हें करने के लिए दूंगा, है ना, ये तुम्हें करने के लिए दूंगा। एक सवाल बड़े अच्छे हैं जो करने होंगे, जैसे ये जेईई में पूछा गया सवाल है एडवांस लेवल का, बड़ा बढ़िया सवाल, आराम से देखो सर। N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये हमारी इक्वेशन है, और वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 0.001, देन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ हाइड्रोजन वो क्या हो, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के घटने का रेट क्या है। तो मैंने कहा देखिए साहब ये वाली बात एकदम क्लियर है, मैं पहले पूरी इक्वेशन लिख लेता हूं, पूरी इक्वेशन क्या होगी, और बल्कि पूरी इक्वेशन क्यों लिखता हूं, ये बताइए किन दो लोगों के बीच में बातें करनी है सर, एक अमोनिया की बात करनी है और एक हाइड्रोजन की बात करनी, तो मैं अमोनिया और हाइड्रोजन को आपस में लिंक कर लेता हूं। तो जरा समझना, -1/3 क्योंकि रिएक्टेंट है DH2/dt इज इक्वल टू, अमोनिया के लिए प्लस में हो जाएगा क्योंकि तो ये हो जाएगा 1/2, प्रोडक्ट है तो प्लस में हो जाएगा DNS3/dt, ये इक्वेशन। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब आपको करना क्या है सर, मुझे सवाल में कह रखा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दे रखा है, इसका मतलब ये तो रिलेशन हो गया, इसको भूल जाते हैं, इसका यूज करेंगे अभी हम। अब दिया क्या है वो देख लेते हैं। सर मुझे दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब देखो ये सवाल इसलिए एडवांस का है, मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम समझ भी जाओगे इस बात को, कि अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बोल रहा हूं इसका मतलब मैं आपको DNS3/dt दे रहा हूं। DNS3/dt इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, क्लियर है। अच्छा वो किया, दिया कितना गया है, वो दिया गया है 0.001 kg, kg का मतलब सर 0.001 kg का मतलब 1 ग्राम ले लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इसको 1 ही ले लेते हैं। अरे भाई ये मास है, तुम्हें यहां कंसंट्रेशन चाहिए, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन, मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो रेट दे रखा है 0.001 kg पर आर, इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.001 kg पर आर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम पर आर, और ग्राम को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया के मोलर मास से डिवाइड करके। सो दैट मींस दिस इज 1/17 मोल्स पर आर, समझो बात, मोल्स पर लीटर पर आर, यानी अगर मैं वॉल्यूम को 1 लीटर मान लूं तो दिस इज मोल्स पर लीटर पर आर। सो DNS3/dt इज नॉट ओनली 1 ग्राम पर आर, इट शुड बी इन मोल्स, ये ध्यान रखना आगे के लिए भी हमेशा। बच्चे सोचते हैं एक दे रखा तो यहाँ एक रख दो, एक से गलत हो जाएगा आंसर, 1/17 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये कंसंट्रेशंस के चेंज है, ये मास के चेंजेस नहीं है, और कंसंट्रेशंस क्या होती है, मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चलो मान लेते हैं 1 लीटर, यानी मोल्स कितने हैं 1/17, यानी इफ इट इज 1 ग्राम इट विल बी 1/17। सो दैट मींस DNS3/dt की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/17 मोलर या मोल्स पर लीटर पर आर। अब DNS3/dt अगर आपको पता चल जाएगा, और आपको चाहिए क्या, मुझे चाहिए डिसअपीयरेंस रेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -DH2/dt, तो -DH2/dt कितना निकल आएगा, -DH2/dt उस ऊपर के रिलेशन से कितना होना चाहिए सर, 3 को उधर भेज देते हैं, इट विल बी 3/2 DNS3/dt, क्लियर है। और DNS3/dt अभी आप निकाल चुके हैं 3/2 इंटू 1/17, लेकिन ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये फिर से मोलर या मोल्स पर लीटर पर आर में निकल के आएगी। अब आपको आंसर फिर से केजी में देना है, मेरी बात समझ, तो अब आप इसको फिर से केजी पर आर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये आ रही है मोल्स पर लीटर पर आवर, है ना। अब इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा सर, मोल्स को केजी में या ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किसके मोलर मास से सर, हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज, और अगर किलोग्राम में चाहिए तो 2 इंटू 10⁻³ kg, समझ बात को, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 3/2, फिर से लिख लेते हैं, इंटू 1/17 इंटू 2 इंटू 10⁻³ kg पर आवर, ये आ जाए। तो सर अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 से 2 कटा 3/17, 3/17 का मतलब हुआ पॉइंट लगा